Good evening, dear all. अभी हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ मैं पहले साइड में लिख देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। इसके बाद हम एक पैरेलल वायर्स के जो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये कवर करेंगे। गुड इवनिंग। टॉर्क ऑन लूप ऑफ करंट, और इसके बाद हम प्रैक्टिस। गुड इवनिंग। रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर लेना, डेटा कम यूज़ होगा। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आवाज़ आ रही सभी को? चलो तो हम शुरू करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड से। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम। देखो, गुड इवनिंग। टॉपिक लिखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस एक फॉर्मूला याद रखो जो लूप के लिए होता है। हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी ठीक है, वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। उसका करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के भी फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं समझा दूंगा अच्छे से। सो लूप के लिए ये डिफाइंड है, ठीक है? करंट लूप, तो क्या है इसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया, और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे? क्लॉकवाइज करंट है तो इनवर्ड लेना है, ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल बन जाता है, मैग्नेटिक साउथ पोल, और एम वेक्टर का इसमें डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। एम वेक्टर इज इनवर्ड, ठीक है? ध्यान रखो। और इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन एम वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड, ठीक है? ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। देख सकते हो करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ साउथ पोल दिखेगा। हाँ, रिजोल्यूशन कम कर सकते हो, जैसे यूट्यूब में होता है ना, वैसे ही यहाँ भी कर सकते हो। 160p कर लो, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है तो उसके ऊपर भी रख सकते हो, बट डेटा सेव करने के लिए 160p सफिशेंट। और देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज है, सो ये नॉर्थ पोल बनेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और यहाँ मैग्नेटिक साउथ पोल। इसको कैसे हम समझ सकते हैं? देखो, जैसे मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट हम देखें, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना। So what happens? From north pole the field lines come out, and south pole field lines go inside the magnet। ऐसा डायग्राम मैं दूसरा कलर से बना देता हूँ। देखो, पहले भी हम वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, लाइक दिस, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई इस तरह से। तो साउथ पोल में देखो फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है ना? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहाँ भी इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल डेवलप हुआ। और इस तरह से ये
दूसरी लाइन बना दिया, ठीक है, क्लियर। मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, ये होता है एम वेक्टर, साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब देख सकते हो जैसे कि एक करंट कैरिंग लूप है, जैसे कि सपोज ये एक लूप है, इसे मैं राइट साइड से देख रहा हूँ, तो मैं इस तरह से इसका एक्सिस बना दूंगा, राइट साइड से देख रहे हैं और करंट है क्लॉकवाइज, तो राइट साइड से देखने से कौन सा पोल दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा, और लेफ्ट साइड से देखने से नॉर्थ पोल दिखेगा। साउथ फ्रॉम राइट साइड, नॉर्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्लियर। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हम बोल सकते हैं इसको, किसी किसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब दो पोल्स हो गए ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्लियर। सो अब सोलेनॉइड का हम देखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे NiA, ओके, क्लियर। नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, एनी डाउट? हाँ, रेजोल्यूशन कम करो तो ब्लर होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता। अगर फुल HD में चलाओगे तो ये 1 GB तक ले सकता है, अगर फुल HD में देखोगे तो थोड़ा कम कर दो रेजोल्यूशन तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, सो सोलेनॉइड देखो, देखो ध्यान से देखना, सोलेनॉइड में हेलिकल शेप होता है, ये हो गया सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसका L, स्मॉल l क्या हो गया, लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो स्मॉल n क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स, इसको N/L पे लिखा जा सकता है, नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स, फाइन। सो देख सकते हो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी करंट की, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और डिपेंड करेगा हम कहाँ से देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वर को मैं राइट साइड बैठा देता हूँ, ऑब्जर्वर जब राइट साइड से देख रहा है तो उसको सपोज करंट क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है, तो मैं इस तरह से करंट बना दूंगा, करंट के एरोस लाइक दिस। सो क्लॉकवाइज दिख रहा है ऑब्जर्वर को, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा दिखेगा, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो है इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर current is clockwise, therefore m vector is inward, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है N × I × A। अब हर एक टर्न का एक रेडियस भी होगा, तो वो रेडियस हम पकड़ लेते हैं स्मॉल r, r इज द रेडियस ऑफ ईच टर्न, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, N/πr², और n की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ जाएगी, n = स्मॉल n × L,
तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया स्मॉल एन एल पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। अब क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा या नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स दिया रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमको फॉर्मूला यूज करना है, कैपिटल एन आई ए और स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई इंटू ए। चलो एक मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। A solenoid having number density of turns 1000 per 10 centimeter length, find its magnetic moment if current is 2 milliampere and radius is 1 centimeter। करो, ट्राई करो। टोटल लेंथ की भी जरूरत पड़ेगी, लेंथ भी लिख लो, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो सॉल्व करो, और इसका यूनिट भी ध्यान रखना। यूनिट क्या हो जाएगा, करंट इनटू एरिया है, सो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। चलो 30 सेकेंड्स में आंसर दो। एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। बोलो आंसर बोलो, चैट के थ्रू अपने आंसर्स बताओ। आया कुछ आंसर? मुझे ऐसा यूनिट में आंसर चाहिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एनी आंसर गाइस? आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यूज रखो। पेन और पेपर रखे हो ना साथ में? अच्छा चलो मैं ये कर देता हूँ, आंसर नहीं आ रहा है किसी चीज़ का। ये लगा दो फॉर्मूला, m इज इक्वल टू एन एल एन इंटू एल इंटू आई पाई आर स्क्वायर। एन दिया हुआ है 1000 पर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो 10 की पावर -2। लेंथ है 20 सेंटीमीटर। करंट ओके, आंसर आया 6.28 10⁻⁻⁴। ओके, रिंग का री। ओके लेट्स चेक इट। सो 20 इंटू 10⁻², लेंथ हुआ। करंट है 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ पाई आर, आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो ये 1000 और ये 10 की पावर -3 कैंसिल, सो 2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। एम आई करेक्ट? बोलो, चेक करो कैलकुलेशन। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
हाँ, 4 पाई × 10⁻⁴ ओके। हाँ ठीक है, सृष्टि का भी सही है, धनश्री ओके, रिंकारी का भी ओके, चेक कर लो, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। एक मैं रेशियो वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो अक्सर नीट में पूछा जाता है। ओके, 12.56 10⁻⁻⁴, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two solenoids A and B having specifications as A का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 1000 पर मीटर, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। बी का स्पेसिफिकेशन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है 1500 पर मीटर, लेंथ है 30 सेंटीमीटर और रेडियस है 2 सेंटीमीटर। If currents are same, find ratio of their magnetic moments। रेशियो वाला क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। 30 सेकेंड्स में आंसर दो। फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स। सो अगेन मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। ये फॉर्मूला लगा देना, N इंटू एल इंटू करेंट इंटू पायर स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, स्टार्ट सॉल्विंग। करंट सेम है, सो m1/m2 इज इक्वल टू स्मॉल n1 स्मॉल l1। करंट तो कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n2 स्मॉल l2 r2 स्क्वायर। समझ आ रहा है? आसान क्वेश्चन है ना? करो, ट्राई करो, आंसर दो। अच्छा 1:9, ओके। ओके फाइन, ठीक है। और कोई आंसर? 1:9 आ रहा है सभी का? चलो चेक कर लेते हैं। सो n1/n2 आ गया 1000/1500, l1/l2 20/30, r1/r2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर। सो 10/15 को मैंने लिख दिया 2/3, और फिर एक 2/3 आ गया और 1/4, सो 1/9 आ गया। वेरी गुड, 1:9, डन। ठीक है, 1:9, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं अभी मैंने कुछ कंपाइल किए थे क्वेश्चंस, उनमें सॉलिनॉइड का कुछ मिलता है तो देखते हैं, अदरवाइज मैं SC वर्मा से क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है, जेई के स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाएगी।
जस्ट अ सेकेंड। बस आने वाला क्वेश्चन एस सी वर्मा से मैं कर रहा हूँ। ओके, सोलोनॉइड के क्वेश्चन देखते हैं। अगर एस सी वर्मा साथ में है तो देखो, सोलोनॉइड के क्वेश्चंस हम करेंगे। इसमें चैप्टर 35 देखना, ठीक है। हम डायरेक्ट सोलेनॉइड के क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन 55। क्लियरली दिख रहा है 55 सभी को? क्वेश्चन 55। फिफ्टी फोर, 55, 56 तीनों ही कर लो। 54, 55, 56। फिफ्टी फोर कर लो पहले, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या आएगा आंसर बोलो? 54। मैग्नेटिक फील्ड बी inside long solenoid carrying current of 5 एम्पियर is 3.14। चलो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 3.14 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन की वैल्यू निकालना है। करंट है 5 एम्पियर। बोलो जरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बताओ। यस एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला? अच्छा ओके, फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का?
solenoid magnetic field B इज इक्वल टू स्मॉल एन आई ए. याद है हमने डिराइव किया था क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ एन आई ए. फाइव इंटू 10⁻³ ओके 3.14 10⁻² is equal to small n into I into A. Oh sorry वेरी सॉरी. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई. सॉरी म्यू नॉट एन आई होता है. म्यू नॉट एन आई. ठीक है म्यू नॉट एन आई. ये लगाओ. रखो वैल्यूज. 3.14 10⁻² इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई 10⁻⁷. एन फाइंड करना है स्मॉल एन. करंट है 5. ठीक है देखो पाई और 3.14 कैंसिल हुआ. सो 10⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 5n. सो एन आ जाएगा. अच्छा 4 भी है ओके 20 हो जाएगा ये 20n. सो n आया 10⁵/20. सो वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो दोबारा से ज्वाइन कर लो कोई बात नहीं. और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सो नथिंग टू वरी. सो दिस इज़ 1 लाख. कहीं से कोई लॉस नहीं है. ये पूरा मैं अपलोड कर दूंगा. और ये आ जाएगा 5000. समझ आ गया. 5000 आ रहा है सभी का आंसर. 5000. Pranali, are you able to watch my video? Any problem? 5000 आ गया. ठीक है चलो 55 करो. हाँ 55 सॉल्व करो. हाँ ओके वेरी गुड पार्थ. ओके वेरी गुड 5000. ठीक है 55 करो. अब क्वेश्चन 55. सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना यूनिफॉर्म होता है इसलिए उसको सिलेंड्रिकल कहा है. What would be the magnetic field B at the center of the solenoid? If it carries a current of 5 ampere. करो 55 करो आंसर बताओ.
हाँ, 56 के ऑप्शंस, हाँ मैं दिखाता हूँ। ओके, 55 आ गया। अपने आंसर्स बताओ, 55 के आंसर क्या आया, और 56 भी मैं बता देता हूँ पूरा। 2 पाई इंटू 10⁻³ ओके। चलो पहले 55 कर लेते हैं। देखो, लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दो, म्यू नॉट एन आई 4 पाई 10⁻⁷ एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया, रेडियस दिया हुआ है। अच्छा, नियरली टच लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसा हो गया है, हॉलो सिलेंडर मान लो इसको। ज़ीरो आएगा इसका आंसर आई थिंक, हॉलो सिलेंडर के सरफेस पे जाएगा ना। नियरली टच हो रहा है लिखा है ना, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर। नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, फील्ड इज ज़ीरो इनसाइड। सो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ। सो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। 55। फिफ्टी फाइव का आंसर दिया है 2 पाई इंटू 10⁻³ ओके। एक काम करते हैं, देखो
रेडियस दिया हुआ है ना, वहाँ से कुछ होगा तो देखते हैं। रेडियस इज गिवन, देखो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2πr इंटू कैपिटल N, राइट। सो N बाय L हो जाएगा 1/2πr। ये बात आई समझ में। टोटल लेंथ कैसे हम निकालेंगे, एक टर्न का लेंथ क्या होगा 2πr सर्कमफेरेंस, और टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल लेंथ हो जाएगा। तो N की जगह ना ये रख दो, ठीक है। सोलेनॉइड का ही क्वेश्चन है ये। B is equal to mu naught Ni, सो स्मॉल n आ गया 1/2πr, mu naught इंटू 1/2πr इंटू करेंट। सो दिस इज 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू आगे आंसर देखो 2π इंटू r दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, और करंट है 5। सो 4π और 2π कैंसिल हो गए, 2 आ जाएगा इधर। सो ऊपर देखो आ रहा है 10⁻⁻6 और नीचे आया 0.5 10⁻⁻3। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। समझ आया सभी को, ऐसे हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके, आंसर आया था किसी का, हर्ष 55। चलो 56 देखो अब। फिफ्टी सिक्स, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा हैंग हो जाता है बुक शेयर करने से। देख लो, समझ में आ रहा है। 56 मैग्नेटिक फील्ड दिया है 10⁻² टेस्ला, बाकी क्वेश्चन यहाँ लिखा ही हुआ है। चलो 10⁻² टेस्ला है। चलो 56 सॉल्व करो। Copper wire having resistance 0.01 ohm in each meter is used to wind 400 turn solenoid of radius 1 centimeter, length 20 centimeter. Find EMF of a battery. EMF निकालना है तो ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पर 56 में। V इज इक्वल टू IR, और मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI, ठीक है। बताओ क्या आएगा आंसर, V निकालना है, EMF।
पेन और पेपर रखो सब लोग और सॉल्व करते चलो। बोलो आंसर आया कुछ? क्वेश्चन 56, करंट यहां से आ जाएगा, I इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट एन। सो V आ जाएगा B अपॉन म्यू नॉट एन इंटू आर। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देखो रेजिस्टेंस कितना है, 0.01 ओम पर मीटर। ठीक है। अच्छा टोटल लेंथ कितनी है देख सकते हो, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ वायर। हाँ ये जो वायर है ना, टोटल लेंथ, ये कंडक्टिंग वायर का टोटल लेंथ क्या है? टोटल लेंथ ऑफ वायर, सोलेनॉइड की लेंथ नहीं, वायर की लेंथ, वो होगी 2 पाई आर इंटू कैपिटल एन। सो नेट रेजिस्टेंस होएगा 0.01 इंटू 2 पाई आर इंटू एन। समझ आ रहा है? सो 0.01। जेई स्टूडेंट्स बोलो, ध्यान से पढ़ो और नीट में भी ये हेल्पफुल होगा। 0.01 इंटू 2 पाई, रेडियस ऑफ ईच टर्न दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न्स है 400। इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4 ओम, ये आ गया रेजिस्टेंस। क्लियर? और ईएमएफ चाहिए तो V आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया है 10⁻², रेजिस्टेंस आया 800 पाई इंटू 10⁻⁴। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई 10⁻⁷। और स्मॉल एन कैसे आएगा बता सकते हो? स्मॉल एन आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 400 और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है 0.2। ऐसा यूनिट में करो सब। यह जाएगा 2000। अब इसको सॉल्व कर लो, बोलो क्या आ रहा आंसर? एट पाई कैंसिल हो गया, देख सकते हो 1 आ गया। 1 आ रहा है सभी का? 1 वोल्ट। यस, चेक कर लो आंसर, 1 वोल्ट आ रहा है। एनी डाउट? हाँ समझ आया सभी को ना? एनी डाउट? आगे बढ़े। ठीक है, अभी मैं पैरेलल वायर्स कराता हूं, नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, पैरेलल वायर्स।
पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। देखो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। दो वायर मान लो जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऐसे मान लो, और दोनों में ही करंट है। अब पैरेलल है वायर तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है या सेम डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे कि ये एक वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, सेम डायरेक्शन में करंट हो सकते हैं, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। एक में करंट ऊपर जा रहा है, दूसरे में करंट नीचे आ रहा है। ठीक है, डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, एक में करंट इनवर्ड है, दूसरे में करंट आउटवर्ड है, बट पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब फोर्स लगाएंगे क्या, वो हम चेक करते हैं। थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट चार्जेस की तरह हम देख सकते हैं टॉपिक, जैसे दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं। कूलम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला भी होता है K(Q1Q2/r²। उसी तरह से एक फॉर्मूला यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी मैं थ्योरी बता देता हूँ इसका। देखो, व्हेन टू पैरेलल वायर्स carry current, one wire is in magnetic field of other wire। एक वायर दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ILB फॉर्मूला जो हम पढ़े। देयरफॉर द वायर विल एक्सपीरियंस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। वायर विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन मालूम ही है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएगा। ए ने बी को पुश किया तो बी भी ए को पुश करेगा। ठीक है ना, और ए और बी के बीच अट्रैक्शन है, तो ए बी की तरफ अट्रैक्ट होगा तो बी भी ए की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो एक्शन रिएक्शन यहां लगेगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन हम देखते हैं फोर्स की। ठीक है, कि कब ये वायर्स अट्रैक्ट करेंगे, कब ये वायर्स रिपेल करेंगे, तो वो मैं नए पेज में बताता हूं। देखो, देखना ध्यान से। केस 1, सेम डायरेक्शन करंट, इसको पैरेलल करंट भी कह सकते हैं। वायर तो पैरेलल है ही, बट करंट्स भी पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हो गया। देखो ध्यान से, नाम दे देते हैं इनका, वायर 1, वायर 2। वायर 1 इनफाइनाइटली लॉन्ग है और वायर 2 भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनके बीच का सेपरेशन है x। सो ध्यान से मुझे बताना, वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वायर 2 के किसी भी पॉइंट पर। बता सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड at any point of wire 2 due to wire 1, तो वो हो जाएगा, ध्यान से देखना, B1 इज इक्वल टू μ0I1/2πx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना बायोट-सेवर्ट्स लॉ से, हम पहले बहुत प्रैक्टिस भी किए हैं इस फॉर्मूला पर बेस्ड। और डायरेक्शन क्या होगी B1 की, राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो। बाय राइट हैंड
थंब रूल, करंट के अलोंग थंब रख दो, I1 के अलोंग थंब रखो और राइट हैंड को स्ट्रेच करो वायर 2 की तरफ, तो पाम जो है पेपर की तरफ फेस करेगा, ठीक है, और उसको कर्ल करो, कर्ल करोगे तो डायरेक्शन मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, और देखोगे इनवर्ड आएगा, इसलिए मैं ऐसा क्रॉस बना देता हूं। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया सभी को? एनी डाउट? B1 की डायरेक्शन कैसे आई? इनवर्ड आ रहा है ना पेपर के I1 की वजह से, और करंट I2 की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, देख सकते हो, I2 इज अपवर्ड। अब लेफ्ट हैंड रूल यूज करो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, और फोर्स का फॉर्मूला लगा दो ILB। सो फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू B1 इज F21, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये कितना हो जाएगा? I2 B1, क्या होता है फॉर्मूला? ILB है ना, और उसका लेंथ हम मान लेते हैं, छोटा सा लेंथ ले लो कोई L। ILB होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू ILB, ये फॉर्मूला लगा रहे। थीटा तो 90 हो गया, सो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? I2 B1, और B1 है म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x, सो I2 म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई x, ये है। सो पूरा फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई x, दिस इज द फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ on wire 2 is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi x, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई मेन में आता है, नीट में आता है। चलो डायरेक्शन बताओ, अब फोर्स की डायरेक्शन बताओ, वायर 2 में फोर्स की डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे? लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। इसकी डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे बोलो? कोई बताएगा डायरेक्शन? F21 का डायरेक्शन? यस, एनीवन? टुवर्ड्स वायर 1, ओके, वेस्ट। अच्छा चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल लगाना मालूम है ना? लेफ्ट हैंड रूल, थंब क्या होता है? थंब फोर्स, मिडिल फिंगर क्या होती है? करंट, फोर फिंगर क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। लेफ्ट हैंड रूल से देखो, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ आ जाएगी, मतलब नॉर्थ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो फोर फिंगर अंदर की तरफ चला गया, पेपर के अंदर, इनवर्ड, थंब की तरह जाएगा, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। वेरी गुड, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी लेफ्ट की तरफ, ठीक है, वेस्ट, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेरी गुड। ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की F21। ठीक है, मिडिल फिंगर नॉर्थ की तरफ आ गया, फोर फिंगर इनवर्ड हो गया, थंब लेफ्ट की तरफ आ गया।
अच्छा देखो, 1 ने 2 को क्या किया, अट्रैक्ट किया ना, तो 2 1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? वायर 1 ने 2 को अट्रैक्ट किया, तो एक्शन रिएक्शन हम पढ़ देना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एक्शन रिएक्शन बताओ। यस, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वायर 1 में डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वायर 1 में डायरेक्शन क्या आ जाएगी फोर्स की, जो वायर 2 लगाएगा राइट की तरफ आ जाएगा ना। यस, वेरी गुड। तो ये दोनों वायर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई x, ये फॉर्मूला है, नोट डाउन, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई x। करंट दिया होगा दोनों में, डिस्टेंस दिया होगा, सो सिंपल फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई x। सो सेम डायरेक्शन करंट में ये अट्रैक्ट करेंगे, वायर्स विल, इसको ऐसा याद रख लो, चार्जेस का उल्टा होता है। जैसे लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रेपेल करते हैं, राइट, बट ये लाइक करंट्स हो गए। लाइक करंट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उल्टा, चार्जेस का उल्टा, ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि सडनली जैसे क्वेश्चन अगर आता है नीट या जेईई में, तो ऐसे याद रखो, आसानी होगी। करंट का चार्जेस का उल्टा होता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो केस 2 मैं डायरेक्शन समझा देता हूँ केस 2 में, ठीक है, देखना, बाकी मैग्नीट्यूड तो वही रहना है। देखो ध्यान से, केस 2 लिखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो वायर्स हैं, करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। वायर 1 में करंट है नॉर्थ की तरफ और वायर 2 में करंट है साउथ की तरफ। इनफाइनाइटली लॉन्ग है दोनों वायर्स। चलो मुझे बताओ B1 की डायरेक्शन क्या आएगी, वायर 2 के किसी एक पॉइंट पर। एंटी पैरेलल करंट्स, इसको अनलाइक करंट्स भी कह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में है। हाँ, तो B1 की डायरेक्शन कैसी आएगी, देख सकते हो, B1 इनवर्ड आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, हाँ, यस करेक्ट, B1 इनवर्ड आया। अब लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। लेफ्ट हैंड रूल में करंट कहाँ है, नीचे आ रहा है ना, साउथ की तरफ, करंट नीचे आ रहा है साउथ की तरफ, तो मिडिल फिंगर को साउथ की तरफ रख लो, मिडिल फिंगर। फोर फिंगर कहाँ आएगा, अंदर, पेपर के अंदर जाता हुआ। फोर फिंगर को इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना फोर फिंगर। थंब कहाँ आ रहा है बताओ, बोलो, थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड रूल। यस, एनी आंसर, थंब किधर आएगा, मिडिल फिंगर साउथ, फोर फिंगर इनवर्ड, हाँ, थंब आ जाएगा ईस्ट की तरफ। यस, वेरी गुड धनश्री, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड, ईस्ट की तरफ आ गया। तो जो फोर्स लगेगा वायर 2 को, F21 ईस्ट की तरफ आ गया।
यस, रिंकारी, हर्ष, यस, वेरी गुड। F21 आ गया। तो ये रेपल कर रहा है ना, वायर 1 2 को रेपल कर रहा है, तो वायर 2 भी 1 को रेपल करेगा। ऐसा आ जाएगा F12, और मैग्नीट्यूड वही रहना है, ठीक है। So wires will repel each other, और मैग्नीट्यूड उतना ही होना है। F21 इज इक्वल टू F12 फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई x। समझ आ गया? ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम, ठीक है। घर में हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। बैटरी लेना पड़ेगा, 2 बैटरी ले लेना, और कॉपर का वायर ले लेना स्ट्रेट। तो देखना वो दोनों वायर्स रिपेल हो जाएंगे, और सीधा लाइक करंट्स कर दो तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो अनलाइक करंट्स रेपेल ईच अदर, लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, क्लियर? हाँ, ओके। चलो एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, और उसके बाद एच सी वर्मा से हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। कॉपी और पेन तैयार रखो। Note down question. Two infinitely long parallel wires carries currents of 1 microampere and 3 microampere separated by distance 3 centimeter. Find magnitude of force per unit length on them. Force per unit length between them. करो, ट्राई करो, 30 सेकेंड्स में आंसर दो। इको तो नहीं हो रहा है ना आवाज में? यह हो रहा है? यूज दिस फॉर्मूला। बोलो, आंसर बोलो जल्दी। I1 I2 दिया है, x दिया है, म्यू नॉट का वैल्यू मालूम है सभी को। उसके बाद मैं एच सी वर्मा से क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर वाइंड अप करेंगे, ओके। और टॉर्क फिर मैं कल पढ़ा दूंगा मॉर्निंग में। बहुत आसान सा टॉपिक है टॉर्क, बस थोड़ा डायरेक्शन पर वर्कआउट करना पड़ेगा। डायरेक्शंस हम कैसे निकालते हैं कोई भी वेक्टर का। चलो, I1 I2 दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, डिस्टेंस दिया है 3 सेंटीमीटर। करो ट्राई। ओके, चलो ये दोनों कर लेते हैं, 30 और 31।
चलो इसका आंसर मैं जल्दी से बता देता हूँ। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट दिया है 10⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एक्स विच इज़ 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, 3 3 कैंसिल और 4 पाई अपॉन 2 पाई बना 2। सो आंसर आया 2 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन पर मीटर। ध्यान रखना है इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। रिंकारी, धनश्री, ओके, हर्ष, सृष्टि, वेरी गुड। चलो 2 क्वेश्चन लास्ट एससी वर्मा से। फिर ये टॉपिक हमारा हो जाएगा, टॉर्क रह जाएगा, वो मैं कल मॉर्निंग में कवर करा दूंगा। कल ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। चलो करो, ट्राई करो। क्वेश्चन 30th करो पहले। A long straight wire is fixed horizontally, carries a current 50 एम्पियर। एक हॉरिजॉन्टल वायर बना दो ऐसा। सेकेंड वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी 1 इंटू 10⁻⁴ kg per meter, placed parallel to and directly above this wire at separation 5 millimeter। चलो 2 वायर हैं ऐसे। ये सेकेंड वायर ऊपर है, फर्स्ट वायर नीचे है। ठीक है, व्हाट शुड बी द करंट? तो देखो ध्यान से, mg नीचे आ जाएगा 2 में, वायर 2 के लिए mg नीचे आ जाएगा, और फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल फोर्स निकाल लेना, लेंथ दिया है उसका, इन दोनों को बैलेंस कर दो। सेपरेशन भी दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। सो हाउ विल यू सॉल्व, बोलो। F इज इक्वल टू एम जी कर दो, F इज इक्वल टू एम जी। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई एक्स। तो फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। So mu naught I1 I2 upon 2 pi x into L is equal to mg। बोलो आंसर। I2 निकालना है, I1 दिया है 50 और मास अपॉन लेंथ दिया है, सेकेंड वायर का मास अपॉन लेंथ 10⁻⁴, 10⁻⁴, हाँ 0.49 एम्पियर। ओके हर्ष, ओके लेट्स चेक। I2 निकालना है, ध्यान से देखना। I2 हो जाएगा 2 पाई एक्स एम बाई 2 पाई एक्स एम जी बाय म्यू नॉट I1 L। ठीक है, सो 2 पाई एक्स 5 इंटू 10⁻⁻3, मास अपॉन लेंथ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10⁻⁴, जी की वैल्यू 10
और म्यू नॉट क्या हो जाएगा 4π10⁻⁷ आई वन है 50 और m/l तो रख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है ऊपर 10⁻⁷ + 1 - 6 और नीचे आ रहा है 2 × 10⁻⁶ 0.5 आ रहा है आंसर, देखो 0.5, ठीक है ना। 0.49 ठीक है, वेरी गुड। 0.49 भी सही है, 0.5 भी सही है, ओके। ठीक है, क्लियर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, 31। क्वेश्चन 31 लास्ट। स्क्वायर लूप PQRS कैरिंग करंट 6 एम्पियर। स्क्वायर लूप में करंट कितना है 6 एम्पियर है, ऊपर की तरफ जा रहा है। नहीं, स्क्वायर लूप में 6 है और लॉन्ग वायर में 10 एम्पियर है, ओके। एम्पियर लॉन्ग वायर में है और लूप में 6 एम्पियर है। PQRS show that the magnetic force acting on the part PQ is equal and opposite to that on the part RS। सिमेट्री से हम देख सकते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड्स निकाल लो, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। देख सकते हो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, सो PQ फोर्स ऑन PQ क्या आएगा डायरेक्शन, फोर्स ऑन PQ, लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। वायर लूप के बीच का डिस्टेंस क्या है, ओके 1 सेंटीमीटर है। और स्क्वायर लूप का साइड है 2 सेंटीमीटर। सो देखो ध्यान से, अगर मैं PQ की बात करूं, सो फोर्स ऑन PQ किधर आएगा, देखो लेफ्ट हैंड रूल लगाना, ऊपर आएगा, PQ में ऊपर आएगा, है ना, करंट राइट की तरफ है, PQ में करंट राइट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया। सो मिडिल फिंगर राइट की तरफ पॉइंट कर दो, 4 फिंगर अंदर की तरफ इनवर्ड,
सो थंब आ जाएगा नॉर्थ. सो फोर्स ऑन पी क्यू अपवर्ड आ जाएगा. अच्छा, आर एस में करंट किधर है? लेफ्ट की तरफ है ना, तो मिडिल फिंगर को लेफ्ट की तरफ रखो, फोर फिंगर को इनवर्ट, तो थंब आ जाएगा साउथ की तरफ. सो आर एस में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ गया साउथ. सिमेट्री से देख सकते हैं ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं. इक्वल एंड अपोजिट. ये कितना होगा ये हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये मैं कल क्लास में बता दूंगा. ठीक है, मुझे याद दिलाना ये हम फोर्स कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे. तो अभी क्या करते हैं, क्यू आर और एस पी में नेट फोर्स निकाल लो. एस पी में क्या डायरेक्शन होगी फोर्स की? लेफ्ट हैंड रूल लगाओ. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, मिडिल फिंगर नीचे साउथ की तरफ, थंब किधर आ गया? थंब राइट की तरफ आ जाएगा. सो फोर्स ऑन एस पी इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई एक्स इंटू लेंथ. लेंथ है 2 सेंटीमीटर. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. I1 I2 हो जाएगा 60, x की वैल्यू आ जाएगी 10⁻², 240 न्यूटन राइट वर्ड. ठीक है, या फोर्स ऑन एस पी. फोर्स ऑन क्यू आर निकाल लो. फोर्स ऑन क्यू आर. सो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई एक्स इंटू लेंथ विच इज 2 सेंटीमीटर. अब क्यू आर के लिए x क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना. देखो क्यू आर के लिए, सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो हो जाएगा 2, I1 I2 हो जाएगा 60, x आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, तो ये कितना आ गया? देखो 80 आ जाएगा, 80 न्यूटन. और डायरेक्शन बोलो, लेफ्ट आ जाएगा. देखो डायरेक्शन, हम्म 80 न्यूटन लेफ्ट. तो नेट फोर्स आ जाएगा. नेट फोर्स कितना आया? ये जो पूछा है देखो, बी का आंसर आ जाएगा 240 माइनस 80. 160 न्यूटन राइट वर्ड. या नेट फोर्स ऑन लूप. अच्छा, 10 की पावर -7 छूट गया ना. ओके ओके, 10 की पावर -7 छूट गया है. ओके, हाँ ओके ओके. 10 की पावर -7. नेट फोर्स आ रहा है राइट की तरफ आएगा. देखो 10 की पावर -7 और लिख दो यहाँ पर. सो 1.6 इंटू 10⁻⁻5. वन पॉइंट सिक्स ये आ जाएगा नेट आंसर. ठीक है, हाँ ओके. एनी डाउट? समझ आ गया ना आज के क्वेश्चन? तो वाइंड अप करते हैं. ठीक है, कल करेंगे. अब टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क.
चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, डिनर कर लो अब, 8:33 हो गया। कुछ डाउट आया तो ग्रुप में पोस्ट करो, डाउट्स ग्रुप में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। फिनिश कर रहा हूँ। साइक्लोट्रॉन करा लेंगे, ठीक है। लॉरेंट्स फोर्स वही है, लॉरेंट्स फोर्स उसी को कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रिजल्टेंट, ठीक है। हॉल इफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, साइक्लोट्रॉन में करा दूंगा, ठीक है। स्टेट बोर्ड में अगर रहा तो मैं चेक करके वो भी मैं करा दूंगा, हॉल इफेक्ट। चलो ओके, बाय बाय।